हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जहां पे चार फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड है। देखिए यहाँ पे बेंजीन के साथ एक COOH ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है और इसका 1 मोल दिया हुआ है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि X मोल ऑफ NaNH2 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ X यूज्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन विल बी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो बच्चों सवाल है ना, ये बेसिकली रिएक्शन ऑफ सोडामाइड यानी कि आपके पास NaNH2 जो है उसका सवाल है। देखिए NaNH2 जो है ये एसिड बेस रिएक्शन दिखाता है मेजोरिटी में। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन दिखाता है और ये खुद बेस की तरह रिएक्ट करता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है इस तरीके से, या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एसिडिक H है, और अगर उसका रिएक्शन हम करा दें NaNH2 के साथ बच्चों, तो ये यहां से फॉर्म कर देगा RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस NH3। ठीक है, अमोनिया गैस के इवोल्यूशन के साथ साथ हमारे पास एक सॉल्ट बन जाएगा। अब देखिए मैंने ये कहा कि सिर्फ एसिडिक H नहीं, या फिर मतलब सिर्फ एसिडिक ग्रुप ही नहीं, बल्कि अगर कोई भी ऐसा ग्रुप है जो एसिडिक बिहेवियर शो कर सकता है उसके लिए ये रिएक्शन दिखा देगा। अब आते हैं हम अपने कंपाउंड की तरफ जो हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे बच्चों जो ग्रुप है, अभी तो जैसे हमने एग्जांपल में भी लिया था, यहाँ पे एसिडिक H है, तो ये NH2 माइनस तो यहाँ पर से एक निकालेगा ही निकालेगा H, यानी कि 1 मोल तो यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, दूसरा आप देखिए फिनॉल। फिनॉल जो है होता है बच्चों वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। अगर हम फिनॉल है हमारे पास और उसका हम देखें तो वो NH2 माइनस के साथ रिएक्ट करके बच्चों बना देगा हमारे पास इस तरह से फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन बना देगा और साथ में NH3 बना देगा। और क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है पूरे रिंग में, तो इसीलिए ये फीजिबल है रिएक्शन। तो एक H तो यहाँ पर से ये निकालेगा NH2 माइनस। ठीक है, तो दो मतलब 2 मोल यहाँ पर यूज हो चुके हैं अभी तक हमारे पास फिलहाल, इसका तो एक ही मोल दिया हुआ है। अब एक चीज और देखिए, जो आपके पास टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, यानी कि लेट्स से कि इस तरह से हमारे पास टर्मिनल अल्काइन है, तो ये जो टर्मिनल अल्काइन का H है ये भी एसिडिक नेचर का होता है और इसको भी NH2 माइनस जो है यहाँ पर से निकालने के काबिल होता है। तो ये साथ में बना देगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और साथ में आपके पास जो NH3 हर रिएक्शन में मिल रहा है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर से भी NH2 जो है एक तो निकाल ही लेगा H। ये हो गई बात, तो 3 मोल हम यूज कर चुके हैं NH3 के अंदर। अब देखिए एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या CHO के साथ रिएक्ट करेगा क्या। तो देखो CHO ग्रुप के आजू बाजू में कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, नो अल्फा H। तो क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं तो इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन होगा नहीं। और क्योंकि सिर्फ और सिर्फ NaNH2 दिया हुआ है, तो आप इससे डायरेक्टली जो है इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं करा सकते। यहाँ पे अगर आप इस तरह से कराना चाहें कि NH2 माइनस जो है, अच्छा ये H नहीं निकल सकता यहाँ पर से, क्योंकि उसके बाद जो आपका बेस बनेगा यानी C के ऊपर जो माइनस चार्ज आएगा वो स्टेबल नहीं होगा, इसलिए ये हाइड्रोजन निकाल नहीं सकता ये। तो ये इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन रिएक्शन तो कर सकता है, बट उसके लिए फिर हमारे पास आप देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस तरह से टूट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर NH2, जो कि बाद में हो सकता है कि ये इलेक्ट्रो मतलब ये ऑक्सीजन वापस से अपना डबल बॉन्ड बना ये यहाँ पर से निकल जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो खैर ये चीज तो पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि इसके साथ रिएक्शन एसिड बेस का नहीं होगा। तो कुल मिला के कितने मोल हमारे यूज हो रहे हैं NH2 के, NaNH2 के 3 मोल। तो x की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।